गाइस 2026 आ गया है और ट्रेडिंग इन दिनों बहुत ज़्यादा हाइप कर रहा है। मैं कहूँ तो हर दूसरा आदमी ट्रेडिंग सीखने की ओर फोकस कर रहा है और जोर दे रहा है कि वो ट्रेडिंग सीखे, क्योंकि ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी दिलाता है और फाइनेंशियल आपको इंडिपेंडेंट भी बनाता है। तो गाइस मुद्दे की बात तो ये कि आप ट्रेडिंग को कैसे सीख सकते हो, वो रोड मैप क्या है जिसको आप पढ़ के, जिसको आप समझ के ट्रेडिंग को मास्टर कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए वही रोड मैप लेके आया हूँ, बिल्कुल एकदम निचोड़ के, कि आप ट्रेडिंग को कैसे सीख सकते हो, वो भी बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। वो सारे कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जिन्हें आप कवर करोगे ताकि आप ट्रेडिंग को मास्टर कर पाओ। तो गाइज स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। वेलकम टू माय चैनल गाइज, स्वागत है आपका। गाइस वीडियो में आगे जाने से पहले मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इस वीडियो को देखो तो एक शांत जगह पे बैठ के देखना और अपने पास एक नोटबुक और पेन जरूर से रखना, ताकि मैं जो सारे भी टॉपिक्स आपको बताऊं स्टेप बाय स्टेप आप उससे नोट डाउन कर पाओ और प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो कर पाओ। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको इसके बाद कोई भी यूट्यूब पे इस टॉपिक पे वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी कि आप ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करोगे और ट्रेडिंग को कैसे सीखोगे, क्या स्टेप्स होंगे उसके। क्योंकि मैं इस वीडियो में मैं बोलूँ तो वो सारे वीडियोस जो यूट्यूब पे है उसका पूरा तोड़ लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में बहुत मजा आएगा, बस कॉपी पेन लेके बैठो और चलो शुरू करते हैं, ठीक है। आई होप आपने कॉपी पेन ले लिया होगा। गाइस हम वर्चुअली कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करो। आप जब मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा बेटर कर पाओगे। मैंने बोला कॉपी पेन ले लो, तो फिर हाँ आप ले लो, तो आप ज़्यादा बेटर से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है, और उसको नोट डाउन भी कर पाओगे। क्योंकि हम वर्चुअली कनेक्ट हो रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो गाइस चलो अब हम ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग के रोड मैप के बारे में बात करते हैं। तो यार उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ फेजेस बनाए हैं ट्रेडिंग को आपको सीखने के लिए एकदम प्रॉपर तरीके से, कि आप ट्रेडिंग को प्रॉपर तरीके से सीखो। उसके लिए कुछ मैंने फेजेस और कैटेगरीज बनाई है, ठीक है, कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में आप ये सीख रहे होगे, ठीक है। तो चलो हम फेज़ 1 के बारे में बात करते हैं। फेज़ 1 में आपको ये सीखना है कि व्हाट इज ट्रेडिंग एंड हाउ मार्केट वर्क्स, ठीक है। आप इसे प्रॉपर नोट डाउन करो। फेज़ 1 में आपको ये सीखना है कि ट्रेडिंग क्या होती है और मार्केट कैसे काम करती है। ये सारी चीज़ें आपको YouTube पे वीडियोस मिल जाएगी। यदि आप कमेंट करोगे कि आप वीडियोस के सोर्सेस भी दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उसके लिए बना के दूंगा जहाँ से मैंने ये सब सारी चीज़ें सीखी। क्योंकि यार जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपका फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप मार्केट को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। ऐसे ही यदि आप डायरेक्ट चार्ट पैटर्न्स में घुस जाओगे, चार्ट समझने लगोगे, तो यार उस लेवल की आपकी माइंडसेट्स में क्लियरिटी नहीं आएगी, आप चीज़ों को डेप्थ लेवल पर समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से एकदम, मैं बोलूँ तो इसको पढ़ाई के जैसा लो, ठीक है। एकदम पढ़ाई, इस पर मेहनत करो, स्किल्स डेवलप करो, एकदम पढ़ाई के जैसा इसको लो। तो यार आपका जो पहला टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज ट्रेडिंग एंड हाउ मार्केट वर्क्स, कि मार्केट में काम कैसे होता है, मार्केट काम कैसे करता है, आखिर हम पैसे डालते हैं तो वो जाता कहाँ है। अब फेज 2 में आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से मार्केट पे ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। ग्लोबली बहुत सारे मार्केट्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं यूएस मार्केट, जापानीज मार्केट और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से मार्केट पे ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया में मोस्टली लोग तीन मार्केट पे ही ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, मैक्सिमम लोग, ठीक है। और कुछ लोग यूएस मार्केट भी प्रेफर करते हैं, आप देखोगे वीडियोस में यूएस 30 वो लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो लोग 3 मार्केट ही ट्रेड करते हैं। पहला इंडियन स्टॉक मार्केट, मतलब जिसमें आती है निफ्टी 50, सेंसेक्स वगैरह वगैरह। दूसरा क्रिप्टो मार्केट, जिसमें आती है बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब की ट्रेडिंग। और तीसरी होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसमें आप ऑयल्स की ट्रेड करते हो, करेंसीज पेयर ट्रेड करते हो। तो ये चीज़ होती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से मार्केट पे कमांड बनाना चाहते हो, आप कौन से मार्केट को चूज करोगे ट्रेड करने के लिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप मार्केट चूज करो, फिर डिसाइड करो कि आपको इस पर ट्रेड करना है, फिर आप उसके हिसाब से सीखो। यदि आप क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो तो आप क्रिप्टो में बिटकॉइन के बारे में सीखो, इथेरियम के बारे में सीखो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपको पहले मार्केट डिसाइड करना होगा। यदि आप मेरी मानो तो क्रिप्टो मार्केट आपके लिए बेस्ट मार्केट होगा यदि आपके पास कैपिटल कम है और आप एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, या फिर यदि आप एक स्टूडेंट हो या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल जिसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल और फंडिंग नहीं होती, तो आप क्रिप्टो मार्केट से शुरू करो। क्योंकि उसमें आप अप्रोक्सीमेशन मैं बताऊँ तो आप 5-10 हज़ार से या 20 हज़ार से भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो एक अच्छे तरीके से। ये सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप अब ऐसा सोचोगे कि 10,000 से आप 1 लाख 2 लाख बना लोगे, ऐसा नहीं होने वाला। बट हाँ, आप सीखने के लिए आप क्रिप्टो मार्केट इज़ अ बेस्ट मार्केट फॉर मिडिल क्लास फैमिली, मतलब आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो, सीख सकते हो अपना फेज़ 2 में। तो मैं आपको बता रहा हूँ आप क्रिप्टो मार्केट को चूज करो। अब फेज़ 1 और 2 में आपने ये सीख लिया कि ट्रेडिंग क्या होती है, मार्केट कैसे काम करती है, आपने मार्केट डिसाइड कर लिया। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आप सीख रहे होगे कि
कौन कौन से ऐप्स की, कौन कौन से एप्लीकेशंस की ज़रूरत है आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। जिसमें आपका पहला एप्लीकेशन और जो कि सबसे ज़्यादा फेमस एप्लीकेशन है जिसका आपने नाम सुना होगा, ट्रेडिंग व्यू। उसमें आप चार्ट्स को खोल के देखोगे कि हाँ चार्ट्स कैसे काम करती है वगैरह वगैरह चीज़ें। तो आप एप्लीकेशंस के बारे में जानोगे कौन से एप्लीकेशंस कौन से ट्रेड के लिए होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे ग्रो है तो ये इंडियन मार्केट के ट्रेड के लिए, जिसमें आप निफ्टी सेंसेक्स ये सब ट्रेड कर सकते हो। अब जैसे डेल्टा एक्सचेंज है तो उसमें आप क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे एक्सनेस है, अभी तो इंडिया में बैन है एक्सनेस, बट एक्सनेस जैसे ऐप्स उसमें आप फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको सीखनी जरूरी है कि आप कौन से प्रॉपर ब्रोकर का यूज़ करोगे, कौन कौन से ऐप्स का यूज़ करोगे, इसका आपका परफेक्ट प्लान होना चाहिए, ठीक है। आप उसके बारे में भी रिसर्च करोगे कौन से ऐप्स बेटर है। अब फेज 4 की बात करते हैं जो कि आपका ट्रेडिंग का लर्निंग का फेज है। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं। तो यार यहां से आप अब नोट करना स्टार्ट करो कि मैं कौन कौन सी चीजें अब सीखना हूं। बिल्कुल मैंने आपके लिए डिजाइन करके रखा है, तो मैं आपको एक एक करके वो सारे टॉपिक्स के बारे में बताता हूं, ठीक है। और आप उसको नोट करते जाओ। आप अब इसको बिल्कुल सीरीज वाइज वीडियोज इसकी देखना, आप ट्रेडिंग को एकदम मास्टर कर पाओगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। तो यार चलो अब शुरू करते हैं, जिसमें आपका पहला चीज है प्राइस एक्शन को पढ़ना, ठीक है। आप टॉपिक लिखो प्राइस एक्शन, ठीक है। अब उसके बाद उसमें क्या क्या पढ़ते हैं वो जानो। उसमें पहला पढ़ते हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, उसके बाद आपको पढ़ना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस के बारे में जानना और टाइम फ्रेम्स को भी पढ़ना है, क्योंकि टाइम फ्रेम्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ये टॉपिक्स बहुत कोई छोड़ देते हैं, बट टाइम फ्रेम्स को भी पढ़ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद फिर पढ़ते हैं ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट्स के बारे में, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स है, आप भले ही अभी कुछ ना जानो बट आप लिख लो इसको, आप सीरीज वाइज सर्च करोगे, ठीक है, वैसे ही आपको मिल जाएगा। मैंने अपने लैपटॉप स्क्रीन पे इसको डिज़ाइन करके रखा आपके लिए ऑलरेडी। आप बोलोगे, आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं इसका पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आप स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर इन्हीं सब फेजेस में आप इंडिकेटर्स के बारे में भी जानोगे। अब इंडिकेटर्स में क्या, मोस्टली मैं बताऊं तो आप बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स पे फोकस मत करना कि आप बस इंडिकेटर्स के भरोसे ही ट्रेड लगाओ, उसमें आपका लॉजिक भी होना चाहिए। आप जब ट्रेड को पढ़ोगे तो आप इन सब चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। अभी के लिए बस आप लिख लो, भले ही आपको उसके बारे में मोटा मोटा आइडिया हो तो बेटर है, बट यदि नहीं भी हो तो बस आप लिख लो, ठीक है। अब आप इंडिकेटर्स में पढ़ोगे क्या क्या, मूविंग एवरेजेस, ठीक है, जिसमें आप 20, 50, 200 ये सब मूविंग एवरेजेस है जिसके बारे में जानोगे। उसके बाद फिर है आरएसआई। आरएसआई भी एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या यूज, जब आप ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहाँ पे एक इंडिकेटर का सेक्शन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि जब ट्रेड किस डायरेक्शन में जाएगी आपको वो एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। मैं ये नहीं बोलता कि जो इंडिकेटर्स वो आपको 100% ये बता दे कि हाँ आप इंडिकेटर्स के भरोसे ट्रेड ले लो उसी डायरेक्शन में मार्केट जाएगी। मार्केट को कोई भी आदमी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये बात की आप गारंटी ले लो। कोई भी यदि बंदा ये आके बोलता है कि वो मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकता है वो ऊपर जाएगी या नीचे 100%, तो यार वो झूठ बोल रहा है, इसकी बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। कोई भी इंसान मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मार्केट हम और आप जैसे लोग नहीं चलाते, वो चलाते हैं बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, हेज मैनेजर्स जिन्हें कहते हैं, वो मार्केट चलाते हैं। हम और आप नहीं, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम मार्केट में एक पॉइंट्स की भी मूवमेंट करा दे, इतनी हमारे पास कैपिटल ही नहीं होती। तो हम बस उनके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंडिकेटर्स यहाँ पे काम आती है, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरे इंडिकेटर है जिसके बारे में बात करें, वॉल्यूम, ठीक है। तो मैंने इंडिकेटर्स 3 बताए जो आपको पढ़ना है, वो है मूविंग एवरेजेस, आरएसआई और वॉल्यूम। और प्राइस सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना था, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, और स्टॉप लॉस हंटिंग भी। और टाइम फ्रेम के बारे में भी मैंने आपको बताया। आई होप आपने ये सब सारी चीजें नोट कर ली होगी। अब बात रही फेज 5 की, तो फेज 5 में आपको सीखना है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि यार मैं कहूँ तो ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और मैं कहूँ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक साइकोलॉजी है, ठीक है, कि आप अपने फंड को कैसे मैनेज करते हो, आप अपने रिस्क को मैनेज करते हो। क्योंकि यार ट्रेडिंग में लॉस होना ये तो फिक्स है कि हाँ आप कोई आपका 100% ट्रेड तो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा कि आप 10 ट्रेड लो और 10 के 10 ट्रेड विन कर जाओ। तो इसमें आपका काम आता है रिस्क मैनेजमेंट, कि एटलीस्ट यदि आप 5 में से 5 ट्रेड यदि आप दिन के लेते हो और यदि 2 भी विन करते हो तो भी आप प्रॉफिट में रहो। तो ये कैसे होगा, ये होगा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से, कि यदि आप 10 रुपये लॉस कर रहे हो तो आप 30 रुपये कमाने की टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है यार रिस्क मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट है जो कि आप ट्रेड करते करते धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। तो ये सीखना भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कभी स्किप नहीं किया जा सकता।
यदि मैं कहूं कि आपका 10 में से 5 ट्रेड लॉस में भी जाता है और 5 प्रॉफिट में, फिर भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो यदि आप रिस्क मैनेजमेंट को बेटर फॉलो करो तो, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का, जिसको और एक साइकोलॉजी है जिसको आपको खुद ही बिल्ड करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन से, कुछ टारगेट से, ठीक है, और खुद के अंदर डिसिप्लिन लाके आप रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको सीखना है। इतना करने के बाद आप ट्रेडिंग में बिल्कुल बेसिक से एकदम, मतलब मैं कहूँ तो एकदम मास्टर बन गए हो। अब आप ट्रेड ले सकते हो, खुद एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट यदि आप ट्रेडिंग में बिल्कुल मास्टर बनना चाहते हो, एडवांस कॉन्सेप्ट्स को जानना चाहते हो, तो उसके लिए आपको और क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें आपको सीखनी पड़ेगी मार्केट के स्ट्रक्चर्स, कि मार्केट कैसे फॉर्म होती है, जब कैंडल्स बनते हैं तो कैसे चल रहे होते हैं, तो उसके बारे में आप सीखोगे, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखोगे। उसके बाद आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आप सर्च करोगे तो उस पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसे कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 3 आवर के टाइम फ्रेम, एक दिन का टाइम फ्रेम। तो ऐसे बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं, तो आप टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करना सीखोगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर होता है सेशन ट्रेडिंग। सेशन ट्रेडिंग में ये होता है कि बहुत सारे सेशंस होते हैं, जैसे कि एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। तो उस टाइम आप हर टाइम मार्केट अलग अलग हिसाब से काम करता है, न्यूयॉर्क सेशन में अलग, लंदन सेशन में अलग, किसी टाइम बुलिश ज़्यादा होते हैं, किसी टाइम बेयरिश। तो ये सब चीज़ों को आप सीखोगे। और जो लास्ट थिंग है जो मैं बोलता हूँ कि न्यूज़ का इम्पैक्ट, मतलब जब आप ट्रेडिंग सीखोगे तो न्यूज़ को पे भी फोकस करना। ये बहुत एडवांस, अब ये कॉन्सेप्ट्स मैं जो ये बता रहा हूँ, ये सारी एडवांस ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स में, जब आप एडवांस तरीके से ट्रेडिंग सीखना चाहोगे तो ये सारी चीज़ों पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। अभी तक जो आपने चीज़ें सीखी उसमें बस आप मोटा मोटी ट्रेडिंग करना जान जाओगे, ट्रेडिंग क्या होती है सब कुछ। बट ये सारी चीज़ें सीखने के बाद ही आप एक एडवांस लेवल के ट्रेडर बन पाओगे, ट्रेड को मास्टर कर पाओगे। तो आपको न्यूज़ पे भी फोकस करना पड़ेगा कि हाँ, वर्ल्ड में क्या न्यूज़ चल रहा है। जैसे आप जानते होंगे कि जो था अमेरिका था, वो चाइना पे टैरिफ बढ़ा दिया, तो जिसकी वजह से बिटकॉइन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ये वो होते रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेगी। न्यूज़ एनालिसिस, न्यूज़ के हिसाब से मार्केट कैसे वर्क करती है, तो ये सबसे आखिरी चीज़ें। और इसके बाद फिर स्ट्रैटेजीज बिल्डिंग, फिर आप जाके अपने खुद के पैसे लगाओगे। और ये बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीका है ट्रेड को सीखने का और समझने का। उसके बाद फिर आप खुद के पैसे लगाओगे, फिर आप ट्रेड करने बैठोगे। अब आप लॉस करो, विन करो, वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। यदि आपका नॉलेज अच्छा है तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे। यदि आप चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाए, ट्रेडिंग को एज एन गैम्बलिंग ले रहे हो, तो आप लॉस करोगे। ये बात है, फिक्स है। तो यार, मैंने ट्रेडिंग सीखने की कंप्लीट रोड मैप आपके साथ शेयर कर दी, जिससे मैंने ट्रेडिंग को सीखा और मैं ट्रेडिंग को सीख रहा हूं। तो यार, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर से बताना। और यार, ये वीडियो एक लाइक तो डिजर्व करता ही है। यदि आप भी ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो, बिल्कुल इसी एकदम सीरीज वाइज में, तो बस कमेंट में बताओ। मैं आपके लिए वीडियोस रेगुलर बेसिस पे बनाया करूंगा, ताकि आप चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से सीखो, एकदम मस्त मस्त लैंग्वेज में। यार, मैं इस तरीके से ट्रेडिंग को बताऊंगा ना कि आपको सीखने में बिल्कुल मजा सा आ जाएगा। तो यार, बस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके ज्वाइन हो जाओ हमारे कम्युनिटी में। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना ताकि मैं कभी आपके फीड में आऊँ तो यार अच्छी बातें आपको सिखाऊं, ठीक है। तो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज। मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, किस पे आपको वीडियोस चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और एक मोटिवेशन के लिए एक लाइक तो बनता है यार, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।